स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करेंगे 16 जून से लेकर और 22 जून तक इस वीक में क्या क्या होगा आपके साथ। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो हम मून के आधार पर करते हैं और पूरे ही हफ्ते अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा मकर में रहेंगे, कुंभ में रहेंगे और मीन में भी रहेंगे और आखिरी दिन ये मेष में भी प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ इस हफ्ते देखिए सूर्य की स्थिति बहुत खास होने वाली है। सूर्य बुध के साथ तो है ही, लेकिन इस बार एक विशेष योग बन रहा है जिसे हम गुरु आदित्य योग कहते हैं, जो बहुत ही लाभकारी रहेगा, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा सभी की। और ये साल में लगभग 1 या 2 बार ही होता है। तो बुध आदित्य योग के साथ गुरु आदित्य योग है और साथ ही साथ वीक के एंड में बुध भी चेंज होंगे। तो आप सभी पर इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा क्रोध का एहसास और गुस्सा सब में भरपूर रहेगा। तो ध्यान रखें और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला ये हफ्ता, जिसमें हम बात कर रहे हैं 16 जून से लेकर और 22 जून तक। देखिए, सबसे पहले अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें, वीकली राशिफल की, तो किस तरीके से हम देखते हैं मून यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि मून ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है। देखिए, चंद्रमा की स्थिति जो पूरे ही हफ्ते रहने वाली है आपकी खुद की राशि में। जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा जो है आप ही की राशि में रहेंगे, फिर कुंभ में रहेंगे, फिर मकर में, और जो वीक का आखिरी दिन है यानी 22 तारीख को जो चंद्रमा है मेष में रहेंगे। 22 तारीख को ही एक और प्लैनेट अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं जो बुध की स्थिति है। बुध लंबे समय से मिथुन में चल रहे थे और वो यहाँ से निकलकर यानी आपके 6ठे भाव में है, फिर वो केंद्र में आ जाएंगे और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है इसके आधार पर आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे ये हम देखेंगे। देखिए, चंद्रमा यानी इस पूरे ही वीक में अगर हम बात करें तो चंद्रमा के आधार पर आपको एंड ऑफ द वीक बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी तरीके का चाहे पर्सनल डिसीजन हो, प्रोफेशनल हो, आपको 22 तारीख को नहीं लेना है। या तो आप पहले ही ले लें या फिर कुछ दिन बाद लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी चार्ट की बात करें, 2nd हाउस में राहु है, 3rd हाउस में शनि है और 4th हाउस में आपके जो सुख भाव है वहां शुक्र है। 6ठे भाव में गुरु, सूर्य, बुध आपके 3 ग्रह हैं। बुध यहाँ से बदलकर 22 को आपके केंद्र में आ जाएंगे। और जो हम बात करेंगे 8वें घर की, वहां केतु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, एक विशेष योग जैसा हमने वीडियो के शुरू में बताया। गुरु आदित्य योग भी बना हुआ है जो काफी हद तक मान सम्मान बढ़ाने वाला होता है और चीजों में एक हम कहेंगे कि सरकारी कामों में काफी फायदा कराने वाला होता है। मकर राशि के लिए इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो जो आपके लॉर्ड है लग्नेश जो है शनि 3rd हाउस में बैठे हैं, तो आपका देखिए काफी भागा दौड़ी इस हफ्ते रहने वाली है। तो एनर्जेटिक तो रहेंगे, लेकिन जो हम कहेंगे 5-5, 4-4 ग्रह आपके 6ठे और 8वें में है, तो कहीं ना कहीं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है। यानी थोड़ा सा खाने पीने में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और आंखों का यानी आंखों में कोई एलर्जी हो सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है। और 22 तारीख को आपको अपनी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक तनाव ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। अन्यथा ये पूरा हफ्ता यहाँ पर ठीक रहने वाला है। यानी आपको जो मेजर चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर खाने पीने का ध्यान रखें। भागा दौड़ी रहती है तो अपने लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें। और इसके अलावा यहाँ पर कोई मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें मून को देखें कहाँ है, और वो जहां भी है वहां नंबर 10 लिखा है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी राशि और लगन दोनों जिनकी मकर हैं या जिसकी लगन मकर है या राशि मकर है, वो रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब बात करते हैं तो शुक्र आपके लॉर्ड बनते हैं जो सुख भाव में बैठे हुए हैं, यानी 5म हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ पे आपके जो स्थिति है बेटर बनी हुई है और अभी कोई साढ़े साथी वगैरह भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन देखिए, आपके जो मंगल और केतु का अंगारक योग है अष्टम में है, तो थोड़ा क्रोध पर यहाँ पर आपको नियंत्रण करने की जरूरत है। क्रोधी स्वभाव नहीं रखना है, ये बहुत जरूरी है। हालांकि आप स्वयं शुक्र, आप स्वयं शनि हैं और आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, मैत्री रहेगी, तो चीजें यहाँ पर बेटर रहने वाली है।
आप समय साथ में स्पेंड करेंगे और कहीं ना कहीं, लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, 22 तारीख को स्पेशली किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर कोई लड़ाई ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर नजर आ रही है, लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ के लिए। देखिए मैरिड लाइफ के लिए जैसे हमने पहले भी बताया है कि आपके जो स्पाउस का प्लैनेट है चंद्रमा है, जो बहुत फास्ट मूविंग होता है, आप स्वयं शनि है, तो ऐसे में तालमेल की दिक्कत थोड़ा मकर राशि के जो लोग हैं उनकी मैरिटल स्टेटस मैरिड लाइफ में रहती है, तो यहाँ पर दोनों को धैर्य रखने की जरूरत है। इस हफ्ते की भी अगर हम बात करें, हालांकि चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, चंद्रमा आप ही की राशि से वीक में शुरुआत करेंगे, फिर आपके कुटुंब में रहेंगे, फिर थर्ड हाउस में रहेंगे, वहां भी चंद्रमा ठीक है। बस जो हफ्ते का आखिरी दिन है वहां पर आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल तालमेल बना रहेगा, मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी, पहले से जो स्थितियां हैं उनमें थोड़ा सा सुधार होगा, जो विरोधाभास था वो कम होगा। लेकिन देखिए सप्तम से नेक्स्ट जो हाउस है अष्टम, उसमें केतु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, तो वहां पर थोड़ा सा जो हम कहेंगे गुस्से में नहीं आना है, या इन लॉस के मारे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। अगर कहीं भी मैरिड लाइफ में आपको तकलीफ महसूस होती है, दिक्कत महसूस होती है, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से और उसको जो है हम कहेंगे कि अपने घर के मंदिर में आप बिठा सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ की जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व होती है। जिन लोगों का विवाह भी नहीं हो रहा है, अड़चनें आ रही है, उनके लिए भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इस तरीके से इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। तो इस तरीके से गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण करें और मैरिड लाइफ में इस पूरे ही हफ्ते आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। हालांकि 22 तारीख को बुध आपके सप्तम में आ जाएंगे, जो भी आपके राशि स्वामी के मित्र हैं, तो चीजें यहाँ पर ठीक नजर आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए प्रोफेशनल हाउस के जो स्वामी हैं आपके शुक्र हैं, शुक्र की स्थिति आपके सुख भाव में है, तो ये जो पूरा हफ्ता है कर्म की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी होंगे, क्योंकि देखिए जो शुक्र हैं वो तो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो लाभ यहाँ पर बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगी, कोई रेनोवेशन वगैरह हो सकते हैं घर में या ऑफिस में, कोई नई नई चीजें आ सकती हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन जो आपके गुरु सूर्य हैं, हालांकि सूर्य भी आपके छठे घर में है, तो सूर्य का 6th हाउस में होना, गुरु आदित्य योग बनना, हालांकि बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे कि फायदा देगा, लेकिन आपके मान सम्मान में आपको लाभ देगा। कानूनी अगर कोई दाव पेच, आपके लीगल मैटर्स चल रहे थे काम में लेकर, तो भी वहां पर उनमें सुधार होगा और आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके शत्रु दबेंगे। तो कार्य की दृष्टि से भी ये हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लिए भी शुक्र ही आपके लॉर्ड हैं, पंचम भाव से देखा जाता है, तो जो लोग किसी भी क्रिएटिव लाइन में है, या जो हम कहेंगे किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड में है, इस तरीके के बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर लाभ हो सकता है, चीजें यहाँ पर आपकी बेटर रह सकती हैं। तो हम यही कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कुटुंब में राहु है, तो कभी कभी कंफ्यूजन सा हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और जो शुक्र की स्थिति भी है वो भी थोड़े से आपको डाइवर्टेड रख सकते हैं, मौज मस्ती में लगा सकते हैं। तो अगर उन चीजों को आप कंट्रोल रखेंगे, नियमित रहेंगे, तो रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे रहने वाले हैं। वीक का जो आखिरी दिन है वहां थोड़ा सा आपको, उस दिन में हम कहेंगे कि वहां आपका मन भटक सकता है, चीजें आपकी थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं। अध्यात्म की बात करें तो देखिए आध्यात्मिक हम कहेंगे कि ओके हफ्ता है, बहुत ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन आप कोई ना कोई नॉलेज ले सकते हैं, पठन पाठन में आपका ध्यान बढ़ सकता है, ये स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। साथ ही साथ बुध की स्थिति अगर हम देखें, नवम भाव से आपके भाग्य को भी देखा जाता है, तो भाग्येश पूरे ही हफ्ते आपके छठे घर में है। हमने कई बार बताया है कि जो भी केंद्र के स्वामी हैं या त्रिकोण के स्वामी हैं, उनका छठे 8वें 12वें में जाना कहीं ना कहीं वीक कर देता है, तो भाग्य यहाँ वीक नजर आ रहा है। लेकिन 22 तारीख को यहाँ पर लेट इवनिंग में बुध जो है आपके केंद्र में आ जाएंगे, और फिर आगे आने वाला समय जो है भाग्य की दृष्टि से आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन इस हफ्ते जो स्थिति बनी हुई है, मेहनत ज्यादा करें, कर्म पर ध्यान दें, तो चीजें ठीक हैं, और किसी अनजान या तीसरे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास ना करें। 22 तारीख को कोई भी मेजर डिसीजन ना लें, ये आपके लिए जरूरी है। इसके साथ ही पूरे ही हफ्ते आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए,
शनि मंत्र करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। और आपको शिव परिवार पे भी अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप बाहर जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, ये आपके लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते अवश्य ही आप ओम शम शनिश्चराय नमः कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।